अभी हूँ मैं बनारस के सबसे प्राचीन घाट दशाश्वमेध घाट पे। तो अभी आ गया हूँ मैं पहलवान की लस्सी पीने के लिए। तो आज श्री काल भैरव जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे दिए जलाए हुए हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के दिन की स्टार्ट हो रही है हमारी सुबह के 2:30 बजे से। तो अभी मैं जा रहा हूँ श्री विश्वनाथ मंदिर की ओर। यहाँ पे सुबह 3 बजे से और 4 बजे तक मंगला आरती होती है, तो उसी का पार्ट मैं भी बनने वाला हूँ। कल रात को मुझे किसी ने सजेशन दिया था कि आप इस आरती का हिस्सा बने, तो आज सुबह मैं निकलने वाला हूँ। तो कल रात को मैंने टिकट बुक कर ली थी। टिकट जो है कि 350 रुपये की है और बहुत मज़ा आने वाला है। कल की वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। स्टार्ट किया था हमने 80 घाट से, और 80 घाट के बाद गए थे रामनगर फोर्ट। रामनगर फोर्ट के बाद गए थे हम BHU, और BHU के बाद गए थे हम न्यू विश्वनाथ टेम्पल। पुराना विश्वनाथ टेम्पल तो हम देख नहीं पाए थे, तो आज हम पुराना विश्वनाथ टेम्पल देखने वाले हैं और महादेव के दर्शन करने वाले हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। टिकट आपको 4 नंबर काउंटर से या फिर ऑनलाइन भी आप ले सकते हो। मैंने तो 4 नंबर काउंटर से ली थी, वो मुझे 350 की पड़ी थी। बाकी आप ऑनलाइन देख सकते हो। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र मां गंगा में स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पे लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मंदिर से कुछ ही दूरी पर है माता अन्नपूर्णा का मंदिर, जिन्हें तीनों लोगों की माता माना जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने स्वयं भगवान शिव को खाना खिलाया था। अभी श्री विश्वनाथ जी के यानी कि महादेव के दर्शन करके मैं आ चुका हूँ, और उसके बाद हमने दर्शन किए माँ अन्नपूर्णा के। तो यहाँ पे दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए थे। भीड़ बहुत ज्यादा लगी थी। मैंने सोचा था कि भीड़ नहीं लगी होगी उस समय, बट उस समय भी अराउंड रहे होंगे 500 से ज्यादा लोग अंदर थे और बहुत भीड़ लगी थी। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे दशाश्वमेध घाट की तरफ, और वहाँ पे देखते हैं कि कैसा रहता है माहौल। जैसे कि मैं मंगला आरती में गया था, तो अगर आपको नॉर्मल वाले दर्शन करने होते हैं तो आप यहाँ पे अराउंड आ जाइए 4:30 बजे। 5 बजे या 5:30 बजे तक आपके आराम से दर्शन हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे अभी हो रहे थे। आज इतनी भीड़ मुझे नहीं लग रही थी। वैसे नॉर्मली यहाँ पे कहते हैं कि बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि अभी 3 दिन के लिए बंद होने वाला है। लाइन यहाँ पे ऑलरेडी लग जाने लगती है 4:30 बजे से, और वो आरती जो चलती है ना, तो वो आज अराउंड 4:30 बजे तक चली थी, क्योंकि लेट स्टार्ट हुई थी तो फिर लेट ही चली थी। बाकी वहाँ का एक्सपीरियंस सही था, जाना चाहिए एक बार जरूर आपको। और वहाँ पे ना एक्चुअली दर्शन ऐसे होते हैं कि बहुत छोटा शिवलिंग है, तो दर्शन बहुत जल्दी जल्दी में होते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से वहाँ पे देखना पड़ता है कि दर्शन करने पड़ते हैं। दशाश्वमेध घाट गंगा नदी के किनारे स्थित सभी घाटों में से सबसे प्राचीन घाट है। इस घाट का इतिहास हजारों साल पुराना है और यहाँ पे गंगा स्नान पवित्र माना जाता है। गंगा स्नान के बाद लोग श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। बनारस के 84 घाटों में से 5 घाट सबसे पवित्र माने जाते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से पंचतीर्थ भी कहा जाता है, जिसमें 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, आदिकेशव घाट, पंचगंगा घाट तथा मणिकर्णिका घाट है। तो अभी हूँ मैं बनारस के सबसे प्राचीन घाट दशाश्वमेध घाट पे, और कहा जाता है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी ने 10 घोड़ों की बलि दी थी, इसलिए यहाँ का नाम दशाश्वमेध घाट है। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं कि गंगा स्नान कर रहे हैं, और उसके बाद ये जाएंगे विश्वनाथ जी के दर्शन करने। कहा जाता है कि अगर आप बनारस में हो तो बनारस की सुबह का आनंद जरूर उठाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं निकल पड़ा शेयरिंग बोट में बनारस दर्शन करने, जिसका किराया मात्र 100 रुपए था। यहाँ पे लोग सर्दियों में यहाँ की प्रसिद्ध साइबेरियन पक्षियों को दूर दूर से देखने आते हैं। इनकी चहचहाहट को सुन के आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। तो ऐसी खूबसूरत है जी बनारस की सुबह, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और बहुत सारे लोग जो हैं कि अब नाव में आ चुके हैं, तो अब से नाव स्टार्ट होने लगी है, और ये शाम तक चलती है, जब तक की पूजा चलती है ना। पूजा होने के बाद और उसके बाद तक चलती रहती है। तो भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और ये पूरे घाट्स हैं उधर से, और ये सारे घाट्स हैं। अभी हम पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। वाकई में बनारस की सुबह का आनंद आपको एक बार जरूर लेना चाहिए। बनारस की शाम के कुछ अलग ही रंग होते हैं और सुबह के कुछ अलग ही।
अभी हम हरिश्चंद्र घाट से गुजर रहे हैं। तो कहा जाता है कि यहाँ पे अगर किसी की भी मृत्यु होती है ना, तो अगर आपका अंतिम संस्कार हरिश्चंद्र घाट पे होता है तो कहा जाता है कि आपको मुक्ति मिलती है। हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट। तो मणिकर्णिका घाट हम अभी थोड़ी देर में जाएंगे। अभी ठीक सामने मेरे है हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पे कि 24 घंटे चिताएँ जलती रहती हैं और बहुत पवित्र स्थान माना जाता है इस चीज़ को। वैसे तो हम सभी लोग पीसा की झुकी हुई मीनार के बारे में जानते हैं, जो कि मात्र 4 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग बनारस में बने रत्नेश्वर मंदिर, जो कि अपनी नींव से 9 डिग्री झुका हुआ है, उसके बारे में नहीं जानते। मणिकर्णिका घाट के पास स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर रत्नेश्वर महादेव 300 सालों से अधिक का इतिहास समेटे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मंदिर श्रापित है। ना ही यहाँ पे कोई भक्त पूजा करता है और ना ही यहाँ पे महादेव को कोई जल चढ़ाता है। मंदिर के ठीक सामने है मणिकर्णिका घाट। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे दाह संस्कार करने पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण अधिकतर लोग अपने अंतिम समय में इस घाट पर आना चाहते हैं। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती का कर्णफूल यहाँ के एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर द्वारा किया गया, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। तो अभी दशाश्वमेध घाट के साथ साथ हमने मणिकर्णिका घाट और राजा हरिश्चंद्र घाट भी देख लिए हैं, और साथ ही साथ में हमने बहुत चीज़ें कवर कर ली थी वहाँ से। और यहाँ तक आते आते बहुत सारे घाट थे, जैसे कि राजा घाट था, नारद मुनि घाट था, बहुत सारे घाट थे, वो चीज़ भी हमने कवर कर लिए हैं। नाव में यात्रा करने से यही होता है कि अगर आप किसी घाट में पर्टिकुलरली नहीं जा सकते तो आप उन घाटों से होते हुए पूरे घाटों के दर्शन कर सकते हैं। अभी घूमते घूमते लग चुकी है मुझे भूख, तो यहाँ पे मैंने लिया है इडली और सांभर। तो ये रोड के किनारे था तो मैंने यही ले लिया। अभी मैं जा रहा हूँ काल भैरव के दर्शन करने, यहाँ की खूबसूरत मार्केट से होते हुए। मार्केट वैसा अब यहाँ की बहुत बड़ी है। यहाँ की साड़ियाँ फेमस होती है, बनारसी साड़ियाँ। तो अगर कभी आएँ तो बनारसी साड़ी लेके जाएं और यहाँ की मार्केट का लुत्फ उठाएं। पैदल जाने से आपको ऐसा लगता है कि मतलब एक फीलिंग आती है अलग वाली, जो कि मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मार्केट यहाँ की बहुत ही खूबसूरत है, खूबसूरत जैसे कि यहाँ के लोग हैं। तो अभी मुझे जाना है इस वाले रास्ते में। भैरव मंदिर तो जल्दी हो चुका था, आज बंद 12 बजे बंद हो चुका था। अभी मैं जा रहा हूँ सारनाथ, और सारनाथ के बाद हम जाएंगे, दोबारा से आऊँगा मैं यहाँ पे और दोबारा से करेंगे भैरवनाथ जी के दर्शन। अभी मैंने यहाँ से टेम्पो लिया है पंचकोसी के लिए, पंचकोसी से हम जाएंगे सारनाथ के लिए। तो यहाँ से पंचकोसी का किराया जो है 20 रुपये है, वहाँ से आगे का 10 रुपये कह रहे हैं। फिर देखते हैं कितना रुपये होता है। अभी मैं आया हूँ आशापुर में। आशापुर तक हमें एक ऑटो लेके आया था वहाँ से, और इसी के सामने आपको यहाँ पे सामने मिल जाएंगे ऑटो। तो यहाँ से कितना किराया वहाँ तक का? 10 रुपये। यहाँ से आगे का 10 रुपये है, वहाँ से हमारा 25 रुपये, मतलब कि 35 रुपये। वैसे नॉर्मली 30 रुपये लगता है। कहाँ से आए? हाँ तो घूम के लेके आया था ना, तो उसने ज़्यादा ले लिए थे। 5 रुपया बेसी लगा, 30 रुपये लगता है, बट आज 35 रुपये लग रहे हैं। और देखते हैं अंदर कैसा कैसा रहता है माहौल। लोग तो यहाँ पे बहुत आ रहे हैं अंदर से। बताने के लिए नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। लेते सर। ये सारनाथ का मेन टेम्पल है। अच्छा। इस टेम्पल को बनाने वाले श्रीलंका के मॉन्क्स देवमित्र नगर का धर्मपाल ने बनवाए थे 1922 से लेके 1931 तक, 9 साल में। अच्छा। उस जमाने में ये टेम्पल मात्र 70,000 रुपए में बन के तैयार हुआ सर। इस टेम्पल के अंदर गए होंगे, देखे होंगे, गोल्ड कलर का स्टेचू है, जो गोल्ड है नहीं, वो मार्बल स्टोन के ऊपर गोल्डन किया हुआ पॉलिश है।
और दोनों साइड वॉल पेंटिंग है जो जापान के आर्टिस्ट ने बनाया पुश्तो और नोस्तो ने 1932 से लेके 1936 तक 4 इयर्स में। इसको बोला जाता है बोधि वृक्ष। जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान हुआ उसी पेड़ का ये तीसरा डाली है। ओरिजिनल जो है बोध गया बिहार में है। सेकंड ब्रांच आपका श्रीलंका अनुराधापुरम में जो अशोक के बेटा और बेटी ने लगाया संघमित्रा और महेंद्र ने, वहाँ से 1931 में कटिंग करके श्रीलंका द्वारा सारनाथ में स्थापना किया गया दिखाने बताने प्रचार के लिए। इसके अंदर उन लोग का स्टेचू बनाया हुआ है जिन लोग को फर्स्ट उपदेश मिला। वैसा मॉडल काल्पनिक तौर पे बर्मा लोग ने बनाया 1988 में। और सनग्लासेस में छोटे छोटे स्टेचू हैं जो नेम अलग अलग है। सेम स्टेचू गौतम बुद्ध का ही है जो गौतम बुद्ध की 27 अवतार माने जाते हैं। और ये जो सामने में घुमाने वाला देख रहे हैं इसको बोलते हैं धर्मचक्र। जैसे हम लोग के हिंदू धर्म में माला जाप होता है उसी तरह तिब्बत के लोग भूटान के लोग इसे घुमा के पूजा करते हैं सर। एक बार घुमाने से एक माला की जाप होती है। और ये सामने में 2 टन का घंटा है जो 2005 में यहाँ जर्मन वालों ने डोनेट किया। एक बार बजाने से 3 किलोमीटर तक साउंड होती है। सुबह में 4 बजे बजाते हैं, शाम को 6 बजे। तो अभी मैं आया हूँ आर के सिल्क साड़ी में और यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी बनारसी साड़ियाँ जैसे कि हमारे यहाँ पे फेमस होती है ना बनारसी साड़ी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भैया ने कितनी साड़ी दिखाई है हमें। तो ये खुद आपने बनाई हुई है यहाँ पे ना? पूरी जितनी भी है साड़ियाँ खुद ही बनाते हो आप लोग? ऑर्डर के ऊपर बनता है, सब बन के मार्केट में जाता है, शोरूम में जाता है सर। अच्छा, शोरूम में जाता है। देखिए जी, ये है हमारी बनारसी साड़ी। तो यहाँ से आप जैसे कोई ऑर्डर करना चाहेगा तो ऑर्डर कर सकता है और भिजवा सकते हो वहाँ पे? जी सर। अच्छा, वो लोग अपना डिजाइन वगैरह देते हैं सर। जितना सब ऑर्डर के ऊपर ही बनता है सर। अच्छा। जैसे ये साड़ी देख सकते हो, इसका रेट कितना है? 1250 का रेट। और ये 1000 रुपये बोला था शायद। और ये है बहुत सारी साड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो मुझे साड़ियों को उतना नॉलेज तो है नहीं, बट आप लोगों को तो नॉलेज हो गई कि ये सब साड़ी बनने में समय लगता है सर। ये देखिए 1 हफ्ता में एक साड़ी बना है सर। 7 दिन। ये साड़ी 1 हफ्ते में बनी है? जी सर, 7 दिन 8 दिन में एक साड़ी बनती है सर। ये साड़ी देखिए जी 8500 की है। वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर आपको ये कहीं और से लेते हैं ना, बाहर से किसी मार्केट से लेते हो, तो कह रहे हैं कि अराउंड 15000 की ये साड़ी आपको मिलने वाली है। तो भाई साहब रेट का आप देख सकते हो कि कितने रेट के कंपैरिजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बनारसी साड़ी बन रही है यहाँ पे। हम जल्दी बना रहे हैं, अभी शायद मैंने स्टार्ट किया है। और ये है यहाँ का मैनुअल तरीका जिससे कि साड़ी बनती है। नॉर्मली जो साड़ी बनती है वो बनती है 2 से 3 दिन में, और यहाँ पे जो साड़ी बनती है वो अराउंड 1 हफ्ते में बनती है। तो अभी हमने सारनाथ के दर्शन कर लिए हैं और यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। मतलब जितना मैंने सोचा था उतना तो नहीं था, बट ठीक था। और यहाँ पे आपको देखने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी। अगर आप ऐसी चीज़ों को शौकीन हो ना, तब तो आपको ज़रूर आना चाहिए। अभी मैं घूम रहा हूँ जी सारनाथ पुरातत्व विभाग में। वो उधर से आया था, इधर चारों तरफ घूम के। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए मैं बैठूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फैमिली के लोग आए हुए हैं। दोबारा से वही फैमिली वाले लोग ज़्यादा आए हुए हैं यहाँ पे, और कुछ कपल्स वगैरह भी आए हुए हैं। ख़ास बात यह है कि यहाँ पे ना पीछे है जू। तो यहाँ पे अगर आपकी यहाँ कोई टिकट लेनी है ना, तो यहाँ का भी टिकट आपको लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ का कोई और टिकट नहीं लिया। यहाँ का मैंने सिर्फ इस मॉन्यूमेंट का टिकट लिया है जो कि मात्र 20 रुपये का है। और वो चाहें आप तो या तो खिड़की से ले लें या फिर ऑनलाइन वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, उस पर स्कैन करके और आपकी 20 रुपये में टिकट हो जाएगी। ये सारनाथ का मेन स्तूप है। अच्छा। इस स्तूप को बोला जाता है धामेक स्तूप। धामेक स्तूप इसलिए बोला जाता है कि ये बौद्धिज्म प्रचार के लिए ही बनाया गया है। इसी स्तूप के नीचे गौतम बुद्ध ने 2600 वर्ष पहले बौद्ध धर्म का पहला स्पीच किया था। जिन लोगों को स्पीच किया उनका नाम है महानामा, कौंडन्य, अश्वजीत, भद्रया, बप्पा। ये 5 लोग को बौद्ध धर्म का पहला उपदेश मिला था। जो पहला प्रचार हुआ था अशोक के बेटा और बेटी ने किया था, संघमित्रा और महेंद्र ने। ये थे जी हमारे सारनाथ के मॉन्यूमेंट। बहुत ही खूबसूरत है, अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। मैं तो वहाँ पे बैठा रहा, चारों तरफ घूमना घामना था, अच्छा लग रहा है। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आ सकते हो। आज श्री काल भैरव जी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे दिए जलाए हुए हैं। काशी विश्वनाथ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है काल भैरव मंदिर, जिन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि बिना इनकी इजाजत के ना ही यहाँ पे कोई प्रवेश कर सकता है और ना ही यहाँ पे रह सकता है। यहाँ तक कि कोई भी उच्च अधिकारी चार्ज लेने के बाद यहाँ पे मत्था टेकते हैं। मान्यता है कि महादेव के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन जरूरी हैं, तभी
आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। ये है जी मंदिर, और लाइन देखो कितनी बड़ी लग रखी है। अभी मुझे पता नहीं कितनी पीछे जाना पड़ेगा। अभी जहाँ जहाँ से मैं आ रहा हूँ ना, तो पूरी गली जो है कि दियों से सजी हुई है। आज काल भैरव जी का जन्मदिन है। पूरी गली यहाँ से वहाँ गेट से और अंदर तक पूरी गली जो है कि दियों से सजी हुई थी, तो देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। अभी भी आपको दिख रहे होंगे, इधर दिए उधर दिए, पूरे गेट पे दिए दिए। अभी मैं बनारस की गलियों से होते हुए निकल रहा हूँ दशाश्वमेध घाट की तरफ। इन गलियों में आपको इतनी रौनक देखने को मिलने वाली है भाई साहब, बहुत रौनक लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, जैसे बाहर देश में होता है ना, फॉरेन कंट्रीज़ में, ऐसा कुछ यहाँ पर फील आ रहा है मुझे। मैं यहाँ पे ठीक टाइम पे पहुँच चुका हूँ और आरती अब स्टार्ट ही होने वाली है। तो पंडित लोग जी आ चुके हैं अपने स्थान पे, और सामने देखिए मेरे सारे लोग नाव में हैं, नाव से बैठ के देख रहे हैं यहाँ की आरती। और हम तो यहीं से देखेंगे क्योंकि हमें यहाँ से रिकॉर्ड करना है। बस करा काम बड़े बन जाए, फोन करे जब हेलो पता तुम्हारा बंदे काम रहे। अच्छा यार तू ही खड़ा रहे, हम सब आवत है, यही खड़ा रहे, ठीक है। अबे
तो अभी आ गया हूँ मैं पहलवान की लस्सी पीने के लिए। तो उतनी दूर से आया था। तो यहाँ पे बहुत सारी पहलवान की दुकान बनी हुई है वैसे, बट कहते हैं कि सच्ची वाली मतलब असली वाली दुकान जो है ना वो सबसे लेफ्ट में है, और एक दुकान उधर बनी है, एक दुकान उधर बनी है। तो मैं यहाँ पे एक लस्सी पीने के लिए आया था और मैंने यहाँ पे 2 ले लिए। तो वाकई में इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे अगर कभी भी आप आते हो ना तो एक बार इसका टेस्ट जरूर ले। मैंने एक पीने के लिए आया था, 2 पी ली। बनारस का सफर हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा ये ट्रिप 2 दिन का था जिसमें कि मैंने मेन जगह कवर की। अगर आपके पास भी ओनली सैटरडे संडे है तो आप इन जगह को घूम सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो आप जाके जरूर देखें। यहाँ पे जो 2 दिन की मेरी कॉस्ट थी वो अराउंड 2000 रुपए थी, जिसमें कि 500 रुपए मेरा डॉर्मेटरी, 500 रुपए के अराउंड मेरा ट्रैवल चार्ज और 1000 रुपए के अराउंड मेरा खाने का था। तो चलो जी, मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो में कहीं और। तब तक के लिए जय महाकाल।